एवरीवन। काव्या एक दिन अपने लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदने के लिए दूसरे शहर के बाजार में गई तो अचानक एक दुकान पर अपनी पुरानी सहेली कुसुम को अपने बेटे के साथ देखकर उसे उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान छा गई थी। वर्षों पहले काव्या और कुसुम दोनों एक कॉलेज में पढ़ाई करती थी। एक कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान दोनों में दोस्ती हो गई थी। कुछ समय बाद जब दोनों की शिक्षा पूरी हुई तो कुसुम शादी करके अपनी ससुराल चली गई थी और काव्या एक कंपनी में जॉब करने लगी थी। दूसरे शहर में रहने के कारण काव्या कुसुम की शादी में जा ना सकी थी और ना ही उसने उसके होने वाले पति के बारे में कुछ पूछताछ की थी, जिस कारण वह उसके पति से अनभिज्ञ थी। जैसा कि आमतौर पर सहेलियां आपस में एक दूसरे से होने वाले हमसफ़र के बारे में बातें करती हैं, उसकी कंपनी में एक राकेश नाम का युवक भी काम करता था, जो खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी लच्छेदार बातें भी करता था। एक दिन राकेश ने काव्या के सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा तो काव्या उसे ठुकरा ना सकी। दोस्त बनने पर दोनों साथ साथ कभी फिल्म देखने जाते तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते थे। एक दिन काव्या जब राकेश के साथ एक फिल्म देख रही थी, उसी दौरान राकेश ने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। काव्या जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार करने की बजाय उससे विवाह प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांग ली थी और फिल्म देखकर वापस अपने घर आ गई थी। घर आने पर राकेश द्वारा दिए गए शादी के प्रस्ताव के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजने लगी थी। जैसे ही उसने मोबाइल उठाया, उसकी सहेली कुसुम उसका हालचाल पूछने की बजाय उससे रोते हुए बोली, बहन, तुझे मेरी दोस्ती की कसम, मेरा पति जो तुमसे प्यार करता है, मुझे वापस दे दे। शादी के बाद से ही मेरा पति मुझसे ढंग से बात भी नहीं करता। जब भी मैं उससे कुछ पूछने की कोशिश करती हूँ तो कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल देता है। शादी के कई वर्ष बीत जाने पर भी मेरे माँ न बनने पर ससुराल वाले मुझे ताने देते हैं। अब मैं उनको क्या बताऊं कि शादी होने के बाद भी मुझे पत्नी होने का अधिकार मिला ही नहीं है। कल जब यह नहाने के लिए बाथरूम में गए, अचानक से मेरी निगाह इनके मोबाइल पर गई। जब इनके मोबाइल पर मैंने तुम्हारी और इनकी तस्वीर देखी तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे, मुझे छोड़कर तुमसे प्यार करेंगे। प्लीज़ मेरा जीवन बर्बाद होने से बचा लो। कहते हुए कुसुम फूट फूट कर रोने लगी थी। कुसुम की बात सुनकर काव्या आश्चर्यचकित हो गई थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे शादी का प्रस्ताव देने वाला उसकी सहेली का ही पति था। सहेली की बातें सुनकर उसका दिल टूट गया था और वह 8-8 आंसू रोने लगी थी। परंतु फिर उसने
समझदारी से काम लेते हुए कुसुम को समझाते हुए कहा, मैं आज ही राकेश से अपना रिश्ता तोड़ दूंगी और उसे चेतावनी दूंगी कि यदि उसने तुम्हें तुम्हारा अधिकार नहीं दिया तो पत्नी को धोखा देने के जुर्म में मैं तुम्हें जेल की सज़ा दिलवा दूंगी। अब तुम मेरी तरफ से निश्चिंत हो जाओ। काव्या की बात सुनकर कुसुम संतुष्ट हो गई थी। अगले दिन जब राकेश ने काव्या से शादी के प्रस्ताव के बारे में पूछा तो काव्या गुस्से में बोली, अपनी पत्नी के होते हुए मुझे विवाह का प्रस्ताव देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? खबरदार, जो आज के बाद मुझसे कोई वास्ता रखा, चुपचाप अपनी पत्नी के पास जाओ और उससे माफ़ी मांगकर अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करने के जुर्म में मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। काव्या की बातें सुनकर राकेश घबरा गया था। वह उससे माफ़ी मांगते हुए शर्मिंदगी भरा चेहरा लेकर चुपचाप अपने घर की तरफ चला गया और कुसुम से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगकर उसके साथ दाम्पत्य जीवन बिताने लगा था। बेटा, मौसी से नमस्ते करो। जैसे ही कुसुम के शब्द काव्या के कानों में पड़े, काव्या खुशी से उसके बेटे को गोद में लेकर खिलाने लगी थी और कुसुम का शुक्रिया भी अदा करने लगी थी। ऐन वक्त पर फ़ोन करके अपनी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली थी। आज भी हमारे समाज में कई युवक ऐसे रहते हैं जो अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी लड़कियों से शादी रचाकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। यह गलत है। ऐसे धोखे से बचने के लिए लड़कियों को सोच समझकर ही शादी के प्रस्ताव पर हाँ की मुहर लगाना चाहिए, अन्यथा एक साथ तीन जिंदगी बर्बाद हो जाती हैं। कुछ समय पहले ही हमारे समाज में ऐसी घटना घटित हुई थी, परंतु लड़की ने समझदारी दिखाते हुए अपने साथ अपनी सहेली की भी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। दोस्तों, आज के युग में ऐसा बहुत लड़कियों के साथ होता है, इसलिए सोच समझकर शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए। पूरी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक करें।